नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिलिए मुखिया जी से। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन तमाम नवनिर्वाचित सरपंचों से जिन्होंने अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जीत हासिल कर गांव के मुखिया बने हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं टाकावास ग्राम पंचायत में, जहां इस बार पंचायत चुनाव में विजय प्रताप सिंह शेखावत यानी रॉबिन बनाने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जितेंद्र सिंह शेखावत को 214 मतों से हराकर ये जीत हासिल की है। हम बातचीत करते हैं टाकावास ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच विजय प्रताप सिंह जी। आपका स्वागत है हलचल .न्यूज में। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आपने ये जीत हासिल की है। हालांकि आप 2005 से 2010 के बीच में टाकावास ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं, लेकिन इस बार चुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में थे। उनमें से आपके निकटतम प्रतिद्वंदी जितेंद्र सिंह शेखावत रहे और आपने 214 मतों से इस चुनाव में जीत हासिल की। हमारी तरफ से आपको बहुत बधाई। बिल्कुल सर, थैंक यू। आपका मुकाबला इस बार बड़ा दिलचस्प था, कैसा रहा चुनावी मुकाबला? चुनावी मुकाबला कहा जाए तो उसको मुकाबला नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी चुनाव मैदान में सब हमारे भाई थे। हम साथ साथ चुनाव प्रचार भी करते थे। हमने तो यहाँ तक भी कहा था उनको कि भाई हमारे साथ बैठो, एक ही गाड़ी में प्रचार करते हैं, क्यों पैसा लगाएं। और मुकाबला अच्छा था, लोगों ने अच्छी प्रतिनिधित्व थी, टक्कर भी लगी अच्छी। इससे हमको ये फील हुआ कि हमको किस आदमी को कितना सपोर्ट करना है, किससे कितना प्यार करना है, किससे कितना अच्छा काम करना है। हमें आगे बढ़ने का इसका अच्छा मौका मिला है। और रही बात चुनाव की, जो मिसाज जो होती है, इसको अपन जिसे कहते हैं चौसर कहते हैं, चुनाव का चौसर, वो अच्छा था। उन्होंने भी अच्छी भाषण दिया, अच्छी बात बोली, गलत बात उन्होंने बोली नहीं। भले स्वच्छ जो राजनीति होती है, अच्छी राजनीति होती है, उसका उन्होंने सम्मान किया। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी। मतलब हम 5 भाई थे, हिसाब से 4 ही थे। एक मेरे फादर का था, वो गलती से रह गया था। हम 4 थे मुकाबले में। सब कोई हमसे बड़े थे, 2 हमसे बड़े थे, एक छोटा था। हम बिल्कुल भाइयों से साथ रहा करते हैं। आज भी हम साथ ही हैं, साथ बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चुनाव की जो हमारी बात थी वो शाम को 5 बजे 6 तारीख को खत्म हो गई थी। उसके बाद हम सब साथ हैं। तो इस चुनाव में आपके पिताजी ने भी उम्मीदवार के रूप में? हाँ, वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो फॉर्म जो डिले डमी फॉर्म भरा जाता, फिर डमी फॉर्म भरा गया था और उसको हमने उठाया नहीं था बिकॉज ऑफ सिंबल। हमको एक सिंबल चाहिए था जी। वो सिंबल के हिसाब से फिर फॉर्म को हमको रखा गया। ठीक है जी। आप 10 साल पहले भी गांव के सरपंच रह चुके हैं टाकावास ग्राम पंचायत के। बिल्कुल। तब वक्त कुछ और था और अब वक्त कुछ और है। तो अब आप फिर चुनाव जीतकर गांव के मुखिया बने हैं। किन नवाचारों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, 2005 में मैं सरपंच था। इस ग्राम पंचायत के वासियों ने मुझे मौका दिया था, आशीर्वाद दिया था, मैं बना था और उस आशीर्वाद को साथ लेके इनके साथ काम किया था, काफ़ी अच्छा काम किया था मैं। उस वक्त संसाधन अलग चीज़ हुआ करती, मतलब कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी लोगों से। आप मोबाइल नहीं हुआ करते थे। एक मेरे पास मोबाइल था, कोई शायद 1-2 मोबाइल किसी और के पास हुआ करते थे। लैंडलाइन फ़ोन लगा नहीं करते थे, हुआ नहीं करते थे। और लोग कनेक्टिविटी साधन भी इतने नहीं थे कि आप कहीं जाके मिल सके, पंचायत में आ सके। और ग्राम पंचायत भी बहुत बड़ी थी, मतलब ये ग्राम पंचायत गोपालपुरा जो कि सावर के पास में, वहाँ तक टाकावास ग्राम पंचायत हुआ करती थी। तो परेशानी काफ़ी हमको उस टाइम पूरा काम देखने में, मतलब हम जाते थे गांव जाते थे तो हर गांव पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि 11-12 गांव थे, छोटे मोटे मिला के करीबन 16 या 15 डानियाँ हुआ करती थी, मजरे जो थे। तो हम हर तक पहुँच नहीं पाते थे। और अब जो है ग्राम पंचायत बहुत छोटी हो चुकी है, 3 गाँव रह चुके हैं इसके अंदर, टाकावास है, देवखेड़ी है, मोड़ी है, और वोट भी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक वोटर से हर जगह मिल सके। 2085 जो वोट है उनसे हम मिल सकें, उनसे बात कर सकें, उनकी समस्या सुन सकें। इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, एक हेल्पलाइन नंबर बना रहे हैं। उस नंबर के थ्रू आदमी बात करेगा। कोई भी आदमी उसको फ़ोन करता है, उस नंबर फ़ोन करता है, तो हमारा जो प्रतिनिधि वहाँ बैठा है उससे पूरी समस्या सुनेगा। मैं मौजूद हूँ नहीं हूँ, वो उससे मिलेगा, उसका जो भी समाधान करने की कोशिश मेरे बिना भी करने की कोशिश करेगा। नहीं होती है तो बात मेरे तक पहुँचेगी। और अब नहीं, आप विचार की बात बताते तो हम एक अलग काम करना चाह रहे हैं। हम ग्राम पंचायत में हरित क्रांति को देखते हुए करीबन 1000 से 1500 हर साल पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उसका पूरा वैन पंचायत स्वयं उठाएगी। और उसके अलावा जैसे सफाई के हिसाब से देखा जाए, स्वच्छता के हिसाब से, तो हर गांव में महीने में 2 बार सफाई अभियान होगा। उसमें हम खुद मौजूद रहेंगे, जनप्रतिनिधि कोई भी होगा, हमारे मेंबर्स हैं, मैं खुद मौजूद रहूँगा। हम खुद वहाँ सफाई करेंगे, क्योंकि सफाई करना इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। हमको अपना गाँव, हमारा परिवार स्वस्थ रखना है, तो वो हम करेंगे। और बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है वो कराएंगे। स्ट्रीट लाइट के लिए मैंने बात भी कर ली है, तो डिमांड वगैरह बहुत जल्दी हो जाएगा।
और आई थिंक सो 15-20 दिन के अंदर हमारे हर पोल पे स्ट्रीट लाइट रहेगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। क्यों आज की जो स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, वह स्थिति क्या है, हमारी बहन बच्चे बाहर घूमती हैं और आज की जो जनरेशन चल रही है उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आपके गांव में सेफ्टी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने हर गांव में 3 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान लिया है और उसका खर्चा यदि पंचायत वहन करेगी, हम सब वहन करेंगे। काफ़ी अच्छे नवाचारों के साथ आपकी जो भावी योजना है। अच्छा, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत क्षेत्र में आप किन समस्याओं को देखते हैं? बिजली पानी की क्या यहाँ पर व्यवस्था रहती है? जोशी साहब, बिजली पानी की समस्या तो हमारे यहाँ पर सबसे मेन समस्या पानी की है। बिजली की तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज बिजली टाइम पे आती है, कोई 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पानी की मुख्य समस्या है, पानी की समस्या, पेयजल की समस्या ये है कि 2005 में मैं सरपंच बना था, उसके बाद पानी आना थोड़ा बहुत चालू हुआ था और वो भी हमने काफ़ी उनके पर काम किया, लोगों को बुलाया, उनसे काम करवाया जब जगह काम पानी आया था। और पिछले 10 साल से टाका उस ग्राम के अंदर पानी शायद महीने में 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, हो सकता है 6 महीने नहीं आए। ये परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए भी हम देख रहे हैं कुछ करने के लिए, और टंकियाँ जेल बड़े हुए हैं बड़े, मगर उसके अंदर पानी नहीं आता है, पानी पहुँचता नहीं है। अब कोई नया फंड रिलीज़ हुआ है अभी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई कि घर घर नल का कनेक्शन करा जाए। ये केंद्र की कोई स्कीम है, उस स्कीम के तहत हर घर कनेक्शन दिया जाएगा। उसमें 100 रुपये या 110 रुपये पर घर के हिसाब से पंचायत उनसे टैक्स लेगी। और उस गाँव पानी को लाने के लिए एक नई लाइन डल रही है अभी, जो राजपुरा से सीधी टाकावास आएगी और टाकावास के बीच में से देवखीर जाएगी। इसका करीबन 9 लाख 9.5 लाख का फंड रिलीज हो चुका है। काम अभी बाकी हुआ नहीं, आचार संहिता से बंद हो गया, जल्दी काम चालू होगा, उसके बाद आगे देखते हैं। निश्चित तौर पर जब घर घर नल कनेक्शन होगा तो ये आपके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि भी होगी और ग्रामीणों को काफ़ी राहत एक तरह से पेयजल समस्या से मिलेगी। गांव में ये देखा गया कि परिवहन के साधन भी बहुत कम है, क्योंकि इंटीरियर का ये गांव हो जाता है टाकावास। यहाँ पर पहले ग्रामीण परिवहन चला करती थी, मगर वो भी अब बंद हो गई। तो इनके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? ग्रामीण परिवहन पहले चला करते थे, उसके बाद में बीच में कोविड की वजह से बंद हो गए। कोविड से पहले भी काफ़ी बंद हो चुके थे, कोविड में फिर बिल्कुल ही बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, और वापस कोविड के बाद अभी चालू हुए नहीं। तो मंत्री साहब के पास जाएंगे हम, उनको एक चीज़ पहले शिकायत दी हुई थी इस चीज़ की, पहले हम ग्रामीण वाले वहाँ गए, पेश भी हुए थे उनके पास में, उन्होंने इसके जल्दी समाधान के लिए बोला भी था। उसके बाद ये थोड़ी कोविड की वजह से थोड़ी बातचीत हुई नहीं, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा फोर्स करेंगे, खुद भी मना करेंगे कि भाई कोविड की वजह से बसें बंद हैं। जी जी। और साधन की प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जैसे साधन जब आष्टा तक बसें लगी हुई हैं, वो दूसरी तरह के आगे रुक जाती है, दूसरी से आगे नहीं आ पाती हैं, वो आगे टिकट भी नहीं काटते हैं, फिर ऊपर से अधिकारी उसको ध्यान भी देते हैं। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ की प्रायोरिटी रहेगी कि साधन यहाँ तक पहुँच सके, ताकि यहाँ से आदमी कनेक्टिविटी अजमेर तक जा सके, केकड़ी जा सके, आदमी को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल उस पर काम करेंगे। आप पर भाजपा संगठन की भी जिम्मेदारी है, आप कई पदों पर भी रहे हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने संभाली है, और इधर प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की है। किस तरह से आप तालमेल बैठाते हुए गांव के विकास को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तालमेल बैठाना। किस तरह से मंत्री जी अपने इलाके के डॉक्टर रघु शर्मा जी है, किस तरह से आप गाँव विकास की अवधारणा को और मजबूत करेंगे? अब आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा, जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब ये है कि देखो, मंत्री जी जो है उनके लिए सब वोट बराबर है, उनके लिए पूरा जो विधानसभा क्षेत्र बराबर है। और मेरे हिसाब से रघु शर्मा जी जैसे महान जो नेता हैं, जो इतने आगे पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़े कद्दावर पद पे हैं, छोटा मोटा पद उनका है नहीं, वो इतनी छोटी सोच रखेंगे कि कांग्रेस का है, बीजेपी का है। अगर वो इतनी छोटी सोच रखते तो ये 2 साल के कार्यकाल में उनके ऊपर कई लांछन लग जाते, जो कि अभी तक लगे नहीं। क्यों नहीं लगे? क्यों? सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने कभी किसी कांग्रेस से बीजेपी को तुलना नहीं करी। उनके पास जो भी आदमी काम लेके गया, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, बराबर सरोकार का काम उनका किया है। और रही दूसरी सरपंच कांग्रेस बीजेपी की, तो मैं सरपंच हूँ, मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत लेवल पे कांग्रेस बीजेपी नहीं होती। इसमें कोई सिंपल का काम ही नहीं है। ठीक है, मेरा पद है या मेरे संगठन की जिम्मेदारी, वो संगठन जिम्मेदारी अलग है। मेरे ग्रामीण में अगर कोई काम होगा, कोई क्षेत्र का विकास का काम होगा, मेरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास का काम होगा, और रघु शर्मा जी के पास जाना पड़ेगा, तो हम एक बार नहीं 100 बार जाएंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि उस काम को बहुत अच्छी तरह करेंगे, बहुत प्रायोरिटी में देख करेंगे। क्योंकि मुझे पता है रघु शर्मा जी ऐसा कद्दावर नेता जो सीएम पद पर जाने के उम्मीदवार है, इतना बड़े नेता है, हम उनके आदर सम्मान करते हैं। और आज की डेट में राजस्थान में बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा बहुत बड़ा मंत्रालय उनके पास में है, तो इतनी छोटी सोच मेरे हिसाब से रखते भी नहीं है। और पहली बात तो रघु शर्मा जी हमें आदरणीय है, मेरे फादर के साथ वो पढ़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो फादर बराबर ही है, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे काम में कोई दिक्कत आएगी। निश्चित तौर पर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में डॉक्टर रघु शर्मा का नाम शामिल है, और वो एक बड़ी सोच के साथ में पूरे प्रदेश की कमान इस वक्त संभाले हुए। कोविड-19 में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उनके पास में रही है। निश्चित तौर पर आपको उनके जो राजनीतिक वर्चस्व है उनका भी लाभ ग्राम पंचायत के विकास में मिलेगा।
ग्रामीण ये जो पंचायत चुनाव थे इसमें युवाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, युवा वर्ग की टीम भी आपके साथ में रही। किस तरह से देखते हैं आप युवा वर्ग की भूमिका को? युवा वर्ग की टीम हमेशा साथ रही है मेरे, पहले भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ ही हैं और आगे भी हम जाएंगे मेरे साथ रहें। क्योंकि एक युवा जो जोश होता है, युवा जो ब्लड होता है, उसके अंदर जोश होता है तो वो काम कर सकता है। मगर एक जो अपने पुराने आदमी हैं, जो एजेड हैं, जो समझते हैं, वो उनको दिशा देते हैं। युवाओं के अंदर जोश है, अगर वो सही दिशा में जाएगा तो वो काम का है, और वो गलत दिशा में जाएगा तो वो बिल्कुल दिशा भ्रम हो जाते हैं और वो उनके लिए खराब होता है। तो हम चाहते हैं युवा हमारे साथ रहें, उनका जोश हमारे साथ रहे और वो जिताने में बिल्कुल सहयोग देते हैं। सहयोग नहीं, मेन भागीदारी ही उन्हीं की होती है, बट उनका जोश सही दिशा में जाए इस पे हम प्रेफर करते हैं। हम उनको गलत दिशा नहीं देते, नहीं, अच्छी राय देते हैं उनको। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी अच्छी राय देते हैं उनको कि सही राय में काम करना है। और युवा जो टीम है, हमारे टाका हाउस ग्राम पंचायत युवा टीम है, वो युवा टीम ऐसी है कि वो हर जो असंभव काम है उसको संभव कर देती है। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर फोकस किया। ग्राम पंचायत में आप गौ सेवा के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? गौ सेवा का ये है साहब कि गौ सेवा के लिए हमने एक छोटी सी, अभी गांव वाले ने मिलकर इस गांव के सहयोग से एक छोटी सी गौशाला बनाई है और उस गौशाला में एक छोटा सा पेमेंट इकट्ठा हुआ है। उसके लिए 100-125 जो गायें हैं गांव की वो हमने रखी हुई हैं और उसके लिए कमेटी बनाई हुई है हमने 21 आदमियों की। उस कमेटी के अंदर सब कमेटी मेंबर है, वो हर महीने मीटिंग करते हैं, वहाँ जाते हैं, गौशाला का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके चारा का प्रबंध, उनको घुमाने का प्रबंध, उनके लिए आदमी का प्रबंध, पानी के प्रबंध सब किया हुआ है। और जैसी गौशाला टाकास में बनाई हुई है, हम चाहते हैं कि ऐसी ही गौशाला हमारे 2 गांव और हैं, देवी टाकास, उसमें बने। वहाँ गौशाला है मगर उसमें कोई सिस्टम नहीं है, कमेटी नहीं है, फंड नहीं है, तो हम फंड भी रिलीज करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसे टाकास ग्राम, अभी टाकास ग्राम के जो गौशाला है उसके अंदर अप्रोक्स करीबन 40 से 50 लाख का फंड है। तो हम चाहते हैं इतना फंड उनके पास भी हो ताकि वो भी गायों को उनके हिसाब से समझा सकें। और बाकी एक नंदी योजना करके एक सरकार की स्कीम भी आ रही है, उसमें पर गाय के ऊपर 26 या 27 रुपीज़ कुछ पे करेगी गवर्नमेंट। वो पंचायत हेडक्वार्टर पे बनेगी, हर ग्राम पंचायत में बनेगी। तो हमारे यहाँ बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाहते हैं उसको देवी ट्रांसफर करें या फिर मोड़ी करें और हम वहाँ भी गौशाला बनाएं। इसके अलावा जो ग्रामीण विकास की योजनाएं होती है वो कई बार ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती है। आपका प्रयास ये भी रहेगा कि टेल एंड तक जो वंचित बिल्कुल बैठा है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसके लिए बिल्कुल लाभ पहुँचाएंगे हम। जो सरकारी योजना जो भी हैं जो हर आदमी तक नहीं पहुँच पाती, उसके लिए भी हम एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी क्यों बना रहे हैं? कुछ जो आदमी को ज़रूरत है उस चीज़ से वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है, बिकॉज अपन सब जगह जा नहीं सकते, अपन हर जगह पहुंच नहीं पाते, अपन उनको काम नहीं कर सकते, देख नहीं सकते अपन किसको क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए कमेटी बना रहे हैं हम। हर गांव में 6 या 7 आदमी कमेटी रहेगी, वो ये तय करेगी भाई किस आदमी तक क्या काम पहुँचा नहीं पहुँचा। अगर वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँची तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि उस तक वो चीज़ पहुँचाई जाए। चलिए, अंत में आप हमारे चैनल के जरिए आपके ग्रामीण मतदाताओं का सबको क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपको चुनाव में जीत हासिल दी? बिल्कुल, आपके चैनल से एक संदेश देना चाहूँगा मैं कि जैसी जीत आप लोगों ने हमको दी है, जैसा प्यार आप लोगों ने हमको दिया है, जो सम्मान आपने हम लोगों को दिया है, वैसे सम्मान हमेशा चलता रहे। और इतना हम आपको कहना चाहते हैं कि जो आपने हमको प्यार सम्मान दिया उस पर हम खरे उतरेंगे। हमने जो आपसे वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे और अगर उसमें 19-20 को बात रह जाती है तो आप हमें संपर्क करें। हमारा मोबाइल चालू है, हमारा हेल्पलाइन नंबर बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। उस नंबर पर आप कॉल करें, हमारा प्रतिनिधि आपसे मिलेगा, आपके घर आएगा, आपकी समस्या सुनेगा। मैं नहीं होऊंगा तो भी कोई भी आएगा और पूरी आपकी समस्या समाधान करा जाएगा। तो ये थे पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत टांकावास के नवनिर्वाचित सरपंच विजय प्रताप सिंह यानी रोबिन बना, जिन्होंने ग्रामीण विकास की अवधारणा को मजबूत करने के संकल्प के साथ में हमको भरोसा दिलाया है कि वे तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वंचित तक, जरूरतमंद तक पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने अपना विजन भी स्पष्ट किया कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान चाहे बात पर्यावरण संरक्षण की हो, चाहे गौ संरक्षण की हो, चाहे ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं दिलाने की हो, हर संभव यानी ग्रामीणों की हर कसौटी पर खरा उतरने की उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि युवा और ऊर्जावान जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके इस राजनीतिक अनुभव का लाभ भी इस ग्राम पंचायत को मिलेगा और ये ग्राम पंचायत उत्तरोत्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगी। हमारे खास कार्यक्रम मिलिए मुखिया जी से में हम आपकी मुलाकात कल और करवाएंगे एक नवनिर्वाचित सरपंच से। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए
हलचल.न्यूज। और अपील यह भी कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इसको सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।